Hello dear students, myself DM Sharma. I welcome you all in the 7th video of linear correlation, the second lesson of statistics subject standard 12 Gujarat board. Friends, if you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. So friends, in my last video, we have solved some typical short sums. In this video also, we will solve some more short sums of product moment method. So please pay attention. Without wasting the time, let's start. So friends, one more extra sum for practice. Here in this sum, n is equal to 10, sigma x minus 12 is equal to 0, sigma y minus 15 is equal to 0, sigma x minus 12 y minus 15 is equal to 150, sigma x minus 12 whole square is equal to 130 and sigma y minus 15 whole square is equal to 180. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर भी x में से 12 और y में से 15 माइनस किया गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या 12 x बार और 15 y बार है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर 12 x बार और 15 y बार हो तो हम सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और अगर ये दोनों x बार y बार नहीं हैं तो फिर n सिग्मा uv वाला फॉर्मूला लगता है। तो हमें ये पता कैसे चले? तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम x बार या y बार को फाइंड करें। लास्ट सम में x बार के लिए हमें सिग्मा x दिया हुआ था, तो हमने सिग्मा x अपॉन n करके x बार निकाला था, लेकिन इस सम में हमें कहीं पर भी सिग्मा x या सिग्मा y नहीं दिया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हम x बार और y बार कैसे फाइंड करें? तो उसके लिए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट नोट्स लिखवा रहा हूँ, प्लीज़ इसे नोट डाउन करें। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सम ऑफ deviations taken from mean is always 0, means sigma x minus x bar is equal to 0 and sigma y minus y bar is equal to भी 0। हमने लॉन्ग सम के टाइम पर भी ये कई बार डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि इफ़ सिग्मा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है फ्रेंड्स, मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए 15 लिया है। सिग्मा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 मतलब हमने जैसा कि ऊपर देखा कि x में से जब x बार माइनस होता है तो ही आंसर 0 आता है। तो अगर आंसर 0 होता है तो हम बोल सकते हैं कि 15 है वो x बार है, क्योंकि x में से x बार माइनस होने पर ही 0 आता है, और अगर 0 आया है दैट मीन्स x में से x बार ही माइनस हुआ है, यानी यहाँ पर हमारा x बार वो 15 माना जाएगा। सेम सिग्मा y माइनस वाई बार इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पर 20 देकर अगर 0 है तो y बार हमारा 20 होगा। इफ़ सिग्मा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 नहीं है फ्रेंड, यहाँ पर कोई भी एक नंबर दिया गया है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि 15 है वो x बार नहीं है, क्योंकि अगर ये x बार होता तो यहाँ पर आंसर 0 आता। यहाँ पर आंसर 0 नहीं है तो ये x बार भी नहीं है। तो अगर ये x बार नहीं है तो फिर ये अज्यूम्ड मीन है। तो अगर ये अज्यूम्ड मीन है तो हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं कि सिग्मा एज इट इज़, x एज इट इज़, 15 वो हमारा अज्यूम्ड मीन है और उसका आंसर 5 है। तो सिग्मा एज इट इज़ और x माइनस ए का मतलब होता है u, यानी ये सिग्मा u है। इन द सेम वे y में भी अगर सिग्मा y माइनस 20 इज इक्वल टू कोई नंबर आता है तो फिर वो सिग्मा वी है। तो इन बातों को हम ध्यान रखेंगे। अब हम फिर से हमारे सम में आते हैं। यहाँ सिग्मा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 दिया है, दैट मीन्स 12 है वो x बार है, और y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 दिया है, यानी 15 है वो y बार है। तो x बार 12 और y बार 15। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ही लिया गया है। तो हम r का फॉर्मूला सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर यूज़ करेंगे, और आगे की कैलकुलेशन आपको पता है।
सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेशन कर दी है। एक और वैसा ही क्वेश्चंस फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ n इज इक्वल टू 10। यहाँ देखिए आप सिग्मा x माइनस 65 इज इक्वल टू -2 दिया है। अगर यहाँ पर 0 होता तो 65 वो x बार होता, लेकिन यहाँ पर 65 x बार नहीं है, 65 वो अज्यूम्ड मीन है। तो ये हमारे लिए सिग्मा u बन गया। सिग्मा u हमारे लिए है -2। इन द सेम वे सिग्मा y माइनस 60 इज इक्वल टू 2 दिया है, तो ये हमारे लिए सिग्मा v बन गया। सिग्मा v है हमारे लिए +2। अब आप देख सकते हैं सिग्मा x माइनस 65 होल स्क्वायर, यानी ये हमारे लिए है सिग्मा u स्क्वायर, जिसकी वैल्यू है 176। और यहाँ पर सिग्मा v स्क्वायर हम बोल सकते हैं, क्योंकि y माइनस 60 होल स्क्वायर, और ये जो डेटा है वो हमारे लिए सिग्मा uv है। तो फ्रेंड्स हम n सिग्मा uv वाले फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे और कॉरिलेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने n सिग्मा uv वाले फॉर्मूला में वैल्यू डाली है। n की वैल्यू 10 है, सिग्मा uv की वैल्यू 141 है, बीच में फॉर्मूला का माइनस, सिग्मा u आपको माइनस में दिया हुआ है -2, सिग्मा v आपको +2 दिया हुआ है। n की वैल्यू अगेन 10, सिग्मा u स्क्वायर है हमारा 176 माइनस सिग्मा u -2 स्क्वायर, और मैंने ऐसे ही v की वैल्यू भी डाली है। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला का माइनस और ये सिग्मा u का माइनस, माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तब आंसर प्लस में आता है। और यहाँ पर ये माइनस एज इट इज़, और माइनस का जो स्क्वायर है वो प्लस ही रहने वाला है, यानी -2 का स्क्वायर 4 ही आएगा, और ये माइनस एज इट इज़ में रखा है। यहाँ पर आप माइनस माइनस प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि ये माइनस यहाँ आया और ये माइनस ऑटोमेटिकली प्लस होकर 4 आ गया यहाँ। बाकी कैलकुलेशन फ्रेंड्स आपको पता है, और हमारा फाइनल आंसर आता है 0.90। नाउ फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन 27। The following results are obtained from a bivariate data n is equal to 10, sigma x minus x bar, y minus y bar is equal to 72, sx 3, and sigma y minus y bar whole square is 160. So friends, जैसा हम जानते हैं कि जब भी हमें n सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार इज इक्वल टू सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं जब भी हमें n सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार और sx sy दें, तब नॉर्मली हम r का फॉर्मूला सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार की वैल्यू तो है 72, हमारे पास n की वैल्यू भी है 10, sx भी है 3, बट हमारे पास sy की वैल्यू नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने जगह इसीलिए रखी थी, पहले हम sy की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि sy या sx ना दें, तब उसका फॉर्मूला अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर अपॉन n होता है। तो यहाँ पर आप अंडर रूट में सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर की वैल्यू है 160 डिवाइडेड बाय 10, सो अंडर रूट 16 और 16 का रूट 4। सो sy की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करी है जो है 4। सो नाउ 72 अपॉन 120 and our final answer will be 0.6. So now friends, we will go for some typical illustrations. In illustration 26, page number 101, determine the value of correlation coefficient from the following result. So the data given is little complicated. You can see covariance xy is to s square x is equal to 3:5 and sx is to sy is equal to 1:2. तो कुछ स्टूडेंट्स इसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, वो समझते हैं कि कोवेरियंस एक्स वाई की वैल्यू 3 है और एस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 5 है, फिर वो 5 का रूट निकाल कर एस एक्स निकालते हैं। फिर यहाँ देखेंगे तो एस एक्स की वैल्यू उन्हें 1 दिख रही है। सो फ्रेंड्स,
यहाँ आपको ये समझना है कि ये कोवेरियंस एक्स वाई और वेरियंस ऑफ एक्स का रेशियो है। यहाँ पर ये 3 कोवेरियंस एक्स वाई की वैल्यू नहीं है। तो जब भी आपको ऐसी रेशियो में कोई इन्फॉर्मेशन दें तो सबसे पहले आप उसे डिवीज़न फॉर्म में लिख दीजिए, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एक्स। फ्रेंड्स, मैथ्स का रूल है कि अगर हम इक्वल टू की एक साइड कोई इफ़ेक्ट देते हैं, सेम इफ़ेक्ट हमें दूसरी साइड भी देनी होती है, जिससे उसकी रियल वैल्यू पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ हमने इक्वल टू के लेफ़्ट साइड इन दोनों को रेशियो में डिवीज़न के रिलेशन में रखा, तो राइट साइड भी हमें डिवीज़न के रिलेशन में ही रखना होगा। सेम थिंग यहाँ भी हम करेंगे, एंड एस एक्स डिवाइडेड बाय एस वाई एंड दैट इज़ 1/2। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोवेरियंस हमें दिया होता है तब हम R का फॉर्मूला कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमें कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स इंटू एस वाई की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाए। तो फ्रेंड्स, एक काम किया जा सकता है, जिसके लिए अगर मैं कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस स्क्वायर एक्स और एस एक्स अपॉन एस वाई का मल्टीप्लाई करूं और उसके इक्वल टू में इन दोनों के रिजल्ट्स का, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई करूं, तो चलिए करके देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं सर्कल्स का मल्टीप्लाई करूंगा, मीन्स कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय सेकंड सर्कल एस एक्स अपॉन एस वाई, जिसके इक्वल टू में मैं इनकी वैल्यूज़ रखूँगा। तो कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस स्क्वायर एक्स की वैल्यू थी 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि एस स्क्वायर एक्स, हम जानते हैं एस स्क्वायर एक्स का मतलब होता है एस एक्स इंटू एस एक्स। अगर मैं इसे कट करके एस एक्स इंटू एस एक्स लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ। फिर मैं एस एक्स और एस एक्स को अगर मैं कट कर दूँ तो यहाँ मेरे पास जो वैल्यू रहेगी वो कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एक एस एक्स यहाँ पर बच जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 1/SY और इज इक्वल टू में 3 1 3/10। So friends, now you can see covariance xy into 1 means covariance xy 1 जा covariance xy और sx और sy का मल्टीप्लाई sx into sy इज इक्वल टू 3/10। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई वो आर का फॉर्मूला है, तो यहाँ मैं आर रख सकता हूँ और वैल्यू आएगी मेरी 0.3। तो फ्रेंड्स, ये इजी सम था, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस आपने नहीं की होगी तो आप इस सम को नहीं कर सकते। तो ये टिपिकल सम है, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर से करिएगा। सो फ्रेंड्स, वी स्टॉप हियर टुडे। I hope you all have understood whatever I have taught you today. If you have any doubt, please ask me in the comment section. In the next video, we will solve some more typical short sums. Till then, keep study and stay at home. Goodbye.